हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपने सिस्टम से आप अपना डीबीटी लिंक को कंप्लीट कर सकते हो। आपकी डीबीटी लिंक को कंप्लीट करने से आपके बेनिफिट जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उन सभी को यहाँ पे डीबीटी के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, आपकी डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो जब तक आप अपना डीबीटी लिंक को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट रिसीव नहीं होगा। या तो आपको यहाँ पे चेक करना है आपकी कौन सी अकाउंट में आपकी डीबीटी लिंक हो रखा है, अगर नहीं हो रखा तो कैसे आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है, या तो आपको कैसे पता करना है कि कौन से अकाउंट में आपकी डीबीटी लिंक हो रखा है। फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो अपने डीबीटी लिंक को कंप्लीट करने के लिए या तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पोर्टल पे आना है। सेम पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एनपीसीआई। आपको यहाँ पे सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा एनपीसीआई का। तो सजेशन पे भी यहाँ पे देख सकते हो एनपीसीआई शो हो रहा है। तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर। तो कस्टमर ऑप्शन पे आपको आना है, देन आपके यहाँ पे भारत आधार शेडिंग सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपके सेम पेज ओपन होकर आएगा। सेम पेज ओपन होने के बाद देन सबसे पहले अपना आधार शेडिंग को आपको चेक करना है कि आपकी आधार कार्ड किसी भी बैंक के थ्रू यहाँ पे डीबीटी लिंक हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो सबसे पहले अपना आधार शेडिंग को आपको यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आधार मैप स्टेटस, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आधार मैप स्टेटस। तो सेम ऑप्शन पे आने के बाद देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है और कैप्चर को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर कैप्चर दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर को टाइप करते कैप्चर टाइप करते सिंपली यहाँ पे चेक स्टेटस सेम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो देख सकते हो लास्ट के 4 डिजिट आपके यहाँ पे शो रहा है। तो आपके सेम नंबर पे ओटीपी रिसीव होगा तो आपको यहाँ पे ओटीपी को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। सिंपली हमें यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो आपके देख सकते हो डीबीटी लिंक स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। तो देख सकते हो आधार मैप स्टेटस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सेम स्टेटस पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड से कौन सी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक है। तो देख सकते हो आपके आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएगा। डीबीटी लिंक स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो मैपिंग स्टेटस आपके सामने यहाँ पे शो रहा है, आपकी डीबीटी लिंक यहाँ पे हो रखा है। देन आपकी यहाँ पे बैंक नेम, आपके बैंक नेम आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन सी बैंक में आपकी डीबीटी लिंक हो रखा है। देन आपके यहाँ पे लास्ट अपडेट कब हुआ है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको सेम जगह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी आधार कार्ड के साथ कौन से बैंक अकाउंट यहाँ पे डीबीटी लिंक कंप्लीट हो रखा है। तो सेम डीबीटी लिंक आपको यहाँ पे चेक होने के बाद अगर आपके सेम बैंक में आपकी डीबीटी लिंक होना चाहिए देन आपको आगे कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको सिंपली आपको यहाँ पे कट करके आपको यहाँ पे हटा देना है। देन आपको अगर आपको लगता है कि सेम टाइम पे अपना डीबीटी लिंक को आपको यहाँ पे चेंज करना है, सेम बैंक को आपको यहाँ पे चेंज करना है, जैसे यहाँ पे पीएनबी शो रहा है तो यहाँ पे स्टेट बैंक पे जाना है या तो अदर्स किसी भी बैंक पे आपको जाना है तो भी आप यहाँ पे डीबीटी लिंक खुद से ही यहाँ पे कर सकते हो। तो कैसे अपना डीबीटी लिंक को यहाँ पे अपडेट करना है, या तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्टेटस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आपकी फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे डीबीटी लिंक कर रहे हो तो आपको कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको दोबारा आपको होम बटन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे येस करना है। येस करने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आधार शेडिंग और डिशेडिंग सेम ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर आधार शेडिंग डिशेडिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो आपको यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन को चूज करना है। देन आपको फ्रेश शेडिंग ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे फ्रेश शेडिंग कर रहे हो। अगर आपकी स्टेटस पे यहाँ पे कोई भी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो फ्रेश शेडिंग को चूज करना है। देन आपको एक ही बैंक में आपको 2 अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाना है तो आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना है तो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चूज करना है। आपके पीएनबी से स्टेट बैंक पे जाना है या तो अदर्स किसी भी बैंक पे जाना है तो आपको थर्ड ऑप्शन को चूज करना है। देन आपको बैंक नेम को आपको चूज करना है। तो इनमें से कोई भी बैंक जिस बैंक में आप यहाँ पे अपना आधार शेडिंग को कंप्लीट करना चाहते हो सेम बैंक नेम आपको चूज करना है। देन यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपको कैप्चर को टाइप करना है। कैप्चर को टाइप करने के बाद देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स को यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर शेडिंग पे ऑप्शन मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे शेडिंग टाइप पे मैंने यहाँ पे चूज किया, एक बैंक से दूसरे बैंक पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो यहाँ पे सेम ऑप्शन को मैंने चूज किया क्योंकि हमें एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना है। अगर आपकी एक ही बैंक पे 2 अकाउंट है और सेम अकाउंट से आपको दूसरे अकाउंट पे जाना है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपकी आधार मैपिंग स्टेटस पे कोई भी स्टेटस शो नहीं होता, फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना आधार शेडिंग को यहाँ पे कंप्लीट करोगे, फ्रेश शेडिंग करोगे तो आपको फ्रेश शेडिंग ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैंने बैंक नेम चूज कर लिया, यहाँ पे डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर दोनों जगह आपको सेम टाइप करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चर को भी यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो कैप्चर को मैंने यहाँ पे टाइप किया। कैप्चर को टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा तो आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है।
यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे दोबारा से आपके यहाँ पे ओटीपी सेंड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट की 4 डिजिट आपके यहाँ पे शो रहा है, सेम नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो आपको यहाँ पे ओटीपी को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे देन आपकी आगे की प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आएगा। तो देख सकते हो आपकी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो योर आधार कार्ड इज करेंटली मैप विद आपके पीएनबी, आपके देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक के साथ यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक हो रखा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो प्लीज क्लिक ओके टू प्रोसीड विद आपके स्टेट बैंक। अगर आपको स्टेट बैंक के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अगर स्टेट बैंक पे यहाँ पे आप अपना आधार शेडिंग को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करूँगा देन आपकी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और आपके सेम टाइम पे स्टेटस पे आपके सामने यहाँ पे शो जाएगा। तो देख सकते हो आपके आधार शेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो आधार शेडिंग इज पेंडिंग स्टेटस। तो आपके यहाँ पे वेट करना है जब तक आपके यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट ना हो जाए। सबमिट होने के बाद आपको सेम टाइम पे आपके यहाँ पे स्टेटस पे आपके सामने यहाँ पे शो जाएगा। तो सेम टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो आधार शेडिंग और डी शेडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। देन यहाँ पे देखोगे रिजल्ट में योर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पे शो जाएगा सक्सेसफुली रीशेड टू आपकी पंजाब नेशनल टू आपके स्टेट बैंक। तो देख सकते हो यहाँ पे एक बैंक से मैंने दूसरे बैंक पे शेडिंग किया तो यहाँ पे शो भी हो रहा है आपकी पंजाब नेशनल बैंक से आपके स्टेट बैंक में यहाँ पे शेडिंग हो चुका है। उसका लास्ट की 4 डिजिट नंबर भी आपके अकाउंट नंबर भी यहाँ पे शो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सेम टाइम पे आपके सक्सेसफुली मैप भी यहाँ पे हो जाता है। तो आपके यहाँ पे वेट भी नहीं करना पड़ता, सेम टाइम पे आपके यहाँ पे आधार शेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोबारा यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। तब भी मैं आपको यहाँ पे एक बार आधार शेडिंग स्टेटस को एक बार मैं आपको चेक करवा दूंगा। तो आधार शेडिंग स्टेटस को हमें चेक करने के लिए यहाँ पे दोबारा से मैं होम बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। देन दोबारा यहाँ पे देख सकते हो आधार मैपिंग स्टेटस सेम ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पहले यहाँ पे पीएनबी शो हो रहा था, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे शो हो रहा था। तो अब अपने यहाँ पे स्टेट बैंक यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे कैप्चा दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे कैप्चा टाइप कर दिया, सिंपली यहाँ पे चेक स्टेटस सेम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो हमें क्या करना है, ओटीपी को टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को टाइप कर दूँगा, तो यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अपना स्टेटस आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो अपना सेम टाइम पे देख सकते हो अपना स्टेटस यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी डीबीटी लिंक यहाँ पे स्टेटस आपके शो हो रहा है। देन आपकी यहाँ पे बैंक नेम, तो देख सकते हो यहाँ पे पीएनबी में से यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक हट के आपके यहाँ पे स्टेट बैंक अपना यहाँ पे आ चुका है। देन यहाँ पे लास्ट अपडेट यहाँ पे देख सकते हो आज की डेट यहाँ पे शो रहा है। तो सेम डेट आपके यहाँ पे शो रहा है। देन आपके देख सकते हो मैपिंग स्टेटस आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे मैंडेट डेट यहाँ पे अब चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो सेम प्रोसेस से अपना सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है और सेम टाइम पे यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से आप अपना फोन से या तो अपना सिस्टम से सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डीबीटी लिंक को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।